अमेरिका की तरफ से लिए गए यूटर्न को लेकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि आखिर ट्रंप ने एकदम से ऐसा फैसला क्यों ले लिया। क्यों उन्होंने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। क्यों उन्होंने युद्ध पर विराम लगाने की बातचीत कही है। क्यों उन्होंने अपने सैन्य अभियानों को कम करने पर विचार करने के संकेत दिए हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है, क्योंकि एक बात तो तय है, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई नई रणनीति होती है, कोई वजह होती है। तो ट्रंप की इस फैसले के पीछे भी एक वजह है, जो सूत्रों के आधार पर जो जानकारी हासिल हुई है वो वजह ये है कि ट्रंप के युद्ध गुरु की जो दुनिया है उसको वार्निंग दी गई है। यानी कि नाटो देश जो हैं, जिसको लेकर ट्रंप अब विचार चर्चा कर रहे हैं कि उन देशों में अमेरिकी बेस होने का कोई फायदा नहीं है जिन्होंने इस युद्ध के दौरान अमेरिका का साथ नहीं दिया है। तो उन देशों के साथ अमेरिका क्या करने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति अपना रहे, उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। ईरान से जंग के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध गुरु कहे जाने वाले सीनियर लिंडसी ग्राहम ने एक नई सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उन देशों से अपना सैन्य बेस नहीं रखेगा जिन्होंने जंग में अमेरिकी बेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। सीनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अगर जरूरत पड़ने पर अमेरिका इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता तो ऐसे देशों में अमेरिकी बेस रखने का फायदा क्या है। अब बता दें आपको कि स्पेन, जर्मनी जैसे कई देशों ने अपने देश में मौजूद अमेरिकी बेस को ईरान जंग में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। यूरोप के कई देशों में अमेरिका के दर्जनों सैन्य बेस हैं। 80 से ज़्यादा देशों में कुल 750 से अधिक सैन्य ठिकाने हैं। इनमें 55 देशों में अमेरिका के 128 प्रमुख बेस हैं। यूरोप के विभिन्न देशों में कुल मिलाकर करीब 3 दर्जन सैन्य बेस हैं, जहां करीब 80,000 सैनिक रह रहे हैं। तो कहाँ कितने अमेरिका बेस हैं, इस बात पर भी चर्चा बेहद जरूरी है। इसमें जर्मनी में सबसे बड़ा बेस है। इसके अलावा इटली, ब्रिटेन, स्पेन, पोलैंड में, मध्य पूर्व में 10 देशों में अमेरिका के बेस मौजूद हैं। कतर की बात करें तो कतर में सबसे बड़ा बेस है। बहरीन में 5th फ्लीट का मुख्यालय है। कुल मिलाकर मध्य पूर्व में करीब 20 बेस है। अमेरिका फिलहाल मध्य पूर्व में मौजूद अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान इन देशों को टारगेट कर रहा है। यूरोपीय देश नहीं चाहते कि उनकी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल हो, जिससे ईरान को उन पर अटैक का बहाना मिल जाए। तो इसी बात के चलते नाटो देशों को ट्रंप ने खरी खोटी सुनाई। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो देशों को खरी खोटी सुना चुके हैं। बीते दिन उन्होंने कहा था कि अमेरिका के बिना नाटो एक कागजी शेर है। नाटो देश परमाणु शक्ति वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब जब यह लड़ाई फौजी तौर पर जीत ली गई है और उनके लिए इसमें बहुत कम खतरा था, तो वो तेल की उन ऊंची कीमतों की शिकायत कर रहे हैं और उन्हें चुकानी पड़ रही है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि कायरो हम याद रखेंगे, मगर वो होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो कि एक आसान सी फौजी कार्रवाई है और तेल की ऊंची कीमतों का एकमात्र कारण भी है। उनके लिए ऐसा करना कितना आसान है और इसमें जोखिम भी कितना कम है। कायरो हम यह बात याद रखेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। नाटो को खरी खोटी सुनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप का जो फैसला है, एकदम से जो यू टर्न लिया है ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाने के बाद, जो उन्होंने दावा भी किया कि मैं इस युद्ध को जल्द खत्म करने पर विचार विमर्श कर रहा हूं, तो इस बात को लेकर जो है सच्चाई जो सामने आई है, जो सूत्रों के आधार से जानकारी हासिल हुई है कि नाटो देशों को उन्होंने चुनौती दी है कि वहां पर अब अमेरिकी बेस नहीं होंगे जिन्होंने अमेरिका का युद्ध के दौरान साथ नहीं दिया।